तो दोस्तों आप लोगों ने ये थंबनेल देख ही लिया होगा, जो कि एसएससी जीडी एमटीएस और ग्रुप डी के लिए जो जो इम्पोर्टेंट फिजिक्स का क्वेश्चन ला रहे हैं दोस्तों। तो ये आज से आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा। फिजिक्स का जो क्वेश्चन, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी का, ऐसे ही चलता रहेगा दोस्तों। तो आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, और इसी तरह आप लोग जो है बने रहिए। तो दोस्तों हम ला रहे हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों आज का ये पहला क्वेश्चन है, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों बताएं, डेसिमल जो है किसको मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो वातावरण की ध्वनि को मापने के लिए हम डेसिबल का प्रयोग करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। एम्पियर क्या मापने का इकाई है। तो दोस्तों जो है एम्पियर वो क्या मापने की इकाई है, तो करंट मापने की इकाई है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यंग प्रत्यस्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों। तो यंग प्रत्यस्था गुणांक का जो एसआई मात्रक है दोस्तों, वो क्या है, तो न्यूटन वर्ग मीटर होता है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। मात्रक की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी दोस्तों। मात्रक की जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है वो कब लागू की गई थी दोस्तों, तो 1971 ईस्वी में लागू की गई। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई से माप सकते हैं दोस्तों। खाद्य ऊर्जा को जो है हम किस इकाई से मापते हैं, तो कैलोरी में मापते हैं दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है दोस्तों। तो दोस्तों विद्युत मात्रा की इकाई जो है एम्पियर है। ये दोस्तों एकदम वीवीआई क्वेश्चन सब है, जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि हो गया ग्रुप डी एमटीएस और जो एसएससी जीडी के लिए प्रॉपर वीडियो है। तो दोस्तों इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। एसआई पद्धति में लेंस की जो शक्ति की इकाई है वो क्या होता है दोस्तों, तो वो डायोप्टर होता है। तो दोस्तों एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या हो जाता है, डायोप्टर। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैंडेला मात्रक है किसका। कैंडेला जो मात्रक है वो किसका है, ज्योति तीव्रता का। कैंडेला किसका मात्रक है दोस्तों, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। जूल इकाई है दोस्तों किसका, तो जूल जो इकाई है वो ऊर्जा का इकाई है। जूल किसका इकाई है दोस्तों, ऊर्जा का इकाई है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। लुई मेन किसकी मात्रक है। ल्यूमेन जो मात्रक है किसकी, तो ज्योति प्लक्स का मात्रक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है दोस्तों, ज्योति प्लक्स का मात्रक है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। क्यूरी किसकी इकाई का मात्रक है दोस्तों। तो क्यूरी जो है रेडियो एक्टिव धार्मिकता का इकाई है। रेडियो एक्टिव धार्मिकता का इकाई है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दाब का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो वो पास्कल होता है। दाब का मात्रक क्या होता है दोस्तों, पास्कल। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। कार्य का मात्रक क्या होता है दोस्तों, कार्य का मात्रक वो जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है दोस्तों, जूल होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश वर्ष इकाई है किसका दोस्तों, प्रकाश वर्ष जो इकाई है वो किसका इकाई है, तो दूरी का इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। जड़त्व का माप क्या है दोस्तों। जड़त्व का जो माप है वो क्या है, तो वो द्रव्यमान है, द्रव्यमान। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। एंगस्ट्रम क्या मापता है, तो वो तरंगदैर्घ्य को मापता है दोस्तों। एंगस्ट्रम जो है वो क्या मापता है, तो वो तरंगदैर्घ्य को मापता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। किसने न्यूटन से पूर्व बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है। ब्रह्मगुप्त किसने बताया था दोस्तों, ब्रह्मगुप्त ने बताया था। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर अगर ले जाया जाए तो घड़ी होगी क्या, सुस्त हो जाएगी दोस्तों। अगर पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी क्या हो जाएगी दोस्तों, सुस्त हो जाएगी। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश वोल्टेज सेल से प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है दोस्तों, तो प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका जो आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसा पदार्थ में पाया जाता है क्या, स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है। ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा। दोस्तों एक बार हम फिर से पढ़ देते हैं इस क्वेश्चन को। जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका जो आकार होता है परिवर्तित हो जाता है।
ऐसे पदार्थ में पाया जाता है, क्या स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है कौन दोस्तों? उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक आर्किमिडीज है, आर्किमिडीज। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है दोस्तों, किस पे? तो वो निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर यह निर्भर करता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े न तैरने का कारण क्या है? जो जल के भार में कम हो जाता है, जल के भार से कम हो जाता है दोस्तों, इसलिए वह तैरता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। वेग, संवेग और कोणीय वेग कौन सी राशि है? वेग, संवेग और कोणीय वेग जो है दोस्तों वो कौन सी राशि है? तो एक सदिश राशि है। कौन कौन? कोणीय वेग, संवेग और कोणीय वेग जो है एक सदिश राशि है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अदिश राशि है ऊर्जा। ऊर्जा क्या है दोस्तों? एक अदिश राशि है। ऊर्जा क्या है दोस्तों? तो यह एक अदिश राशि है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बल गुणनफल है किसका? द्रव्यमान और त्वरण का। बल जो गुणनफल है वो किसका है दोस्तों? तो द्रव्यमान और त्वरण का। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या भार घट जाता है और मात्रक अपरिवर्तित रहता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधे रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है, उसे हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो जड़त्व का नियम कहा जाता है। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है दोस्तों? जड़त्व का नियम कहा जाता है। पार्सेक इकाई है दोस्तों। पार्सेक जो है वो इकाई है किसका दोस्तों? तो वह दूरी का इकाई है। पार्सेक किसका इकाई है? दूरी का इकाई है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? दोस्तों वायुमंडल में जो बादल तैरता है उसका कारण क्या है? तो घनत्व के कारण वायुमंडल तैरता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। समुद्र के प्लवन करते आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो 1/10 भाग जो है आइस का वो समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? जब कोई नाव समुद्र से नदी में प्रवेश करेगा थोड़ा ऊपर और उठ जाता है। क्या होता है दोस्तों? थोड़ा और ऊपर उठ जाता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, पानी का जो घनत्व होता है अधिकतम कहाँ पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक हो जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा क्या? तो घनत्व अपरिवर्तित रहेगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि समुद्र का जो घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा हो जाता है। समुद्र का जो होता है पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे तैरना आसान हो जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या हो जाएगा? तो 2% बढ़ जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन यह है आपके लिए। तो बताइए ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलते हैं? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसलिए दोस्तों यह उबलता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही लगातार हम वीडियो लाते रहेंगे। जैसे कि आपका जो अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, MTS आने वाला है, उसके बाद दोस्तों SSC GD, ये सारों के लिए जो है महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों इसी तरह बने रहिए। चलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।